अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यूपी बीएड का ही है। यूपी बीएड दे रखा है, इनमें से किन में सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो बंध तो समझ ही रहे हो कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए बॉन्ड बना रखा है। ठीक, सहसंयोजक बंध है तो आंसर है CH4। ठीक है, अब ये CH4 कैसे है ये बात हमको देखनी है। इसकी सहसंयोजक पहले तो बंध समझो। बंध का मतलब क्या हुआ, एक एटम X है और एक Y है, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक, तो जुड़ने के लिए कुछ तो हाथ पे लगाए होगा ना, किसी तरीके से तो जुड़े होंगे, तो वही बंध है हमारा। ठीक, सहसंयोजक बंध कहने का मतलब क्या है, तो बंध जो है वो बेसिकली पहला होता है आयनिक। ठीक, और एक सहसंयोजक, उपसहसंयोजक भी होता है, संयोजक, उपसहसंयोजक भी होता है, लेकिन वो सहसंयोजक की एक कैटेगरी है। ठीक है, आयनिक में क्या होता है, आयनिक में होता है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बी क्या करता है, बी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों आपस में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर के A+B- ऐसा करके एक लैटिस बना लेते हैं। ठीक है, अब ये लैटिस क्या होता है, लैटिस मतलब जालक, हिंदी में कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे Na+ और Cl- को देखो, Na पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, Cl पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस के आकर्षण की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक में क्या होता है, सहसंयोजक में लेन देन होता है। लेन देन कैसा, जैसे कार्बन के पास, ठीक है, ये कार्बन है और इसका आउटर सेल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बाहरी सेल है, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा है, उसको नहीं दिखा रहे। 4 सेल है, अब ये इसका अष्टक नहीं पूरा है, यहाँ पर अष्टक नियम लगता है। ठीक है, अष्टक नहीं पूरा यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट है, तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है। एक हाइड्रोजन को देखा इधर, इधर हाइड्रोजन टहल रहा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। फिर इधर भी देखा कि एक हाइड्रोजन टहल रहा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। इधर भी देखता है कि एक हाइड्रोजन टहल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। और इधर भी देखता है कि एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर से मिल गया। तो पहले तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन ये अपने पड़ोस में एक एक हाइड्रोजन पकड़ के 4 हाइड्रोजन पकड़ता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर लेता है, यानी साझेदारी कर लेता है। साझेदारी करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकता है, हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसकी कक्षा में घूम सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 तो इसकी खुद की कक्षा के इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसकी कक्षा में घूमेंगे, और तो ऐसा करके 8 हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए इसी में आए और इसी में रह गए, वो घूम करके इस रास्ते से आएंगे, फिर अपने में चले जाएंगे। हाइड्रोजन फिर अपने से कार्बन में आएगा, कार्बन से फिर अपने में चला जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन में, कार्बन से फिर हाइड्रोजन में, कक्षा में ही घूमेगा, ऐसा नहीं कि एटम के अंदर धस गया है जाकर के, ऐसा नहीं हो रहा है। तो सहसंयोजक में कैसा हो रहा है, लेन देन हो रहा है। आयनिक में क्या होता है, लेन देन नहीं होता, बल्कि प्लस माइनस के आकर्षण की वजह से जुड़े होते हैं। ये कब होता है कब नहीं होता है, तो आयनिक होने का रीजन क्या है, आयनिक होने का रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। देने वाला कौन, जब भी एस ब्लॉक के लोग होंगे वो सब देने वाले हैं। तो यहाँ देखो Mg, ये कौन है, एस ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम, ये कौन है, एस ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ देखो कैल्शियम, ये कौन है, एस ब्लॉक का। कार्बन एस ब्लॉक का नहीं। ठीक है, एस ब्लॉक का है, या फिर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का भी होगा, तो डी ब्लॉक के भी सारे देने ही वाले होंगे। ठीक है, डी ब्लॉक। पी ब्लॉक के केस में क्या है, पी ब्लॉक का सिर्फ मेटल वाला पार्ट, धातु वाला पार्ट। एस ब्लॉक में तो सब धातु होता है, इसलिए कुछ गिनती करने की जरूरत नहीं। डी ब्लॉक में भी सब धातु होता है, इसलिए कोई सोचने वाली बात नहीं। पी ब्लॉक में जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले सिर्फ और सिर्फ धातु होते हैं। ठीक, उपधातु भी होते हैं,
तो फिलहाल हमको धातु और अधातु से काम चल जाएगा, इसलिए उपधातु की बात नहीं कर रहे हैं। तो उपधातु भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं फिलहाल, ठीक है। फिर ये कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं अधातु। ये कहाँ मिलेंगे, ये सिर्फ एक जगह मिलेंगे, वो है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का देखो, ये भी पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है, ये दोनों ही पी ब्लॉक के हैं, और ये भी कौन है, पी ब्लॉक का है। तो जब भी तुमको एस और पी का कॉम्बिनेशन दिखेगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, वहां पर कौन होगा, आयनिक होगा। तो ये आयनिक है, क्योंकि एक लेने वाला इलेक्ट्रॉन होगा और एक देने वाला होगा। यहाँ पे एस का है और एक पी का है, यहाँ पर भी ये क्या है, आयनिक है। कोई सोचने जैसी कोई दूर बात नहीं। यहाँ पे क्या है, एक एस का है, एक पी है, ये भी क्या है, आयनिक है। डी और पी का भी होता तब भी सेम केस होता, ठीक है। बस ये है पी का क्या है, अधातु होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कार्बन क्या है, कार्बन भी अधातु है, और हाइड्रोजन भी क्या है, वो भी अधातु है। तो जब अधातु अधातु से मिलेगा तो क्या बनाएगा, सहसंयोजक बनता, क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देना, सहसंयोजक, सहसंयोजक कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है अपना छोड़ करके, और कोई खींच नहीं सकता, इतना किसी में ताकत नहीं होती। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे कम है, यहाँ देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी होता है यहाँ, ठीक, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है थोड़ा सा, ठीक, लेकिन उसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आती रहती है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक कहीं दिखा, ठीक है, पी ब्लॉक का धातु अधातु का कॉम्बिनेशन कहीं दिख गया, आयनिक है, और जो आयनिक नहीं बना वो सहसंयोजक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत आएगी किसी क्वेश्चन में तो बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।